रोल्स रॉयस सबसे सफल लग्जरी कारों में से एक है जिसे पैसे से खरीदा जा सकता है। यह ब्रांड दुनिया भर में अपनी 130 से ज्यादा डीलरशिप के कारण प्रसिद्ध है, जो 40 से ज्यादा देशों में फैली है। लेकिन इसकी शुरुआत एक गरीब लड़के से हुई थी, जिसे जब किसान हेनरी रॉयस ने इंजनों के साथ छेड़छाड़ शुरू की थी, तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि वह एक दिन दुनिया की कुछ सबसे महंगी कारों का निर्माण करेगा। और जब वह आखिरकार अपने साहसी साथी से मिला तो सचमुच इतिहास रच दिया गया। 5 बच्चों में सबसे छोटे फ्रेडरिक हेनरी रॉयस का जन्म 1863 में इंग्लैंड के अल्वेल्टन में हुआ था। उनके माता पिता जेम्स और मैरी एक फ्लोर मिल के मालिक और प्रबंधक थे। 1867 में दिवालिया होने के बाद गरीब रॉयस परिवार एक बेहतर जीवन की तलाश में लंदन चला गया। हेनरी, जो उस समय 4 साल का था, पहले से ही पास के एक खेत में प्रसव पीड़ा दूर करने वाले के रूप में अपनी पहली नौकरी कर रहा था। 1872 में अपने पिता की मृत्यु के बाद हेनरी ने समाचार पत्र बेचना और तार बांटना शुरू कर दिया। हेनरी के बचपन की गरीबी का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने किशोरावस्था में ही ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे वर्क्स में प्रशिक्षुता शुरू कर दी। औपचारिक शिक्षा के अभाव के बावजूद हेनरी ने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हर अवसर का लाभ उठाया और अपने खाली समय में बीजगणित, फ्रेंच और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। हेनरी ने कुछ समय के लिए एक औजार निर्माता के यहां काम किया। 1886 में हेनरी एक कंपनी के प्रमुख बने, जिसे इस नाम से जाना जाता था। उन्होंने लीड्स में अपनी कंपनी शुरू की। उसके बाद लंदन में इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी में चले गए। 1882 में वे लिवरपूल चले गए, जहां उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी के लिए काम करना जारी रखा। उन्होंने 22 साल की उम्र में अपने इंजीनियर दोस्त अर्नेस्ट क्लेयरमोंट के साथ एक कंपनी की स्थापना की। उन्होंने इसका नाम FH रखा। रॉयस एंड कंपनी ने अगले कुछ वर्षों तक 24 घंटे बिजली के उपकरण जैसे डोरबेल और डायनेमो बनाए। कंपनी का विकास जारी रहा और 1894 तक वे इलेक्ट्रिक क्रेन भी बना रहे थे। लेकिन हेनरी की रुचि उन्हें कहीं और ले जाने लगी, मोटर कार बनाने में। हालांकि हेनरी रॉयस रोल्स रॉयस की कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन हमें चार्ल्स स्टीवर्ट रोल्स के योगदान को नहीं भूलना चाहिए। 1877 में लंदन के समृद्ध बर्कले स्क्वायर में जन्मे चार्ल्स रोल्स ने इंजीनियरिंग में प्रारंभिक रुचि विकसित करने के बाद कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। चार्ल्स जानते थे कि कैसे अलग दिखना है। इंजनों के साथ छेड़छाड़ करने की अपनी प्रतिष्ठा के कारण उन्हें डर्टी रोल्स उपनाम मिला। चार्ल्स ने 1898 में स्नातक होने के बाद एक स्टीम नौका पर काम करना शुरू किया और फिर लंदन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में। हालांकि उनकी रुचि मोटरिंग, अग्रणी और सेल्समैनशिप में अधिक थी। 1903 में उन्होंने अपने पिता की वित्तीय सहायता से ब्रिटेन में पहली कार डीलरशिप में से एक खोली। अब आइए हेनरी रॉयस की कहानी पर वापस आते हैं। अपनी कंपनी चलाते हुए हेनरी की ऑटोमोबाइल में रुचि बढ़ती गई। 1901 में उन्होंने अपनी खरीदी हुई कॉलवेल कार में एक पुरानी 2 सिलेंडर वाली कार को बेहतर बनाने का फैसला किया, लेकिन उन्हें और चाहिए था, इसलिए उन्होंने अपनी कार खुद बनाने का फैसला किया। 1903 के अंत तक उन्होंने अपना पहला पेट्रोल इंजन डिजाइन और बना लिया था। अगले वर्ष उन्होंने अपनी पहली रॉयस 10 हॉर्स पावर वाली मोटर कार शहर में चलाई। उनकी पहली कार सफल रही, लेकिन उन्होंने एक और कार बनाने का फैसला किया और फिर एक और। उन्होंने अपनी बनाई हुई 3 कारों में से एक को अपनी पहली कार दी। उनकी बनाई पहली कार उनके व्यावसायिक साझेदार अर्नेस्ट क्लेयरमोंट की थी और उनके दूसरे शेयरधारक हेनरी एडमंड्स की। और हेनरी एडमंड्स ने ही रॉयस और रॉयस के बीच मुलाकात की व्यवस्था की थी। एडमंड्स को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात ऑटोमोबाइल उद्योग के भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगी। हालांकि रॉयस हमेशा 3 और 4 सिलेंडर वाली कारों को पसंद करते थे, लेकिन रॉयस की 2 सिलेंडर वाली गाड़ी ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्हें पता था कि उन्हें वो मिल गया है जिसकी उन्हें तलाश थी, और वो गाड़ी देखते ही खुल गए। उन्होंने गाड़ी चलाई और उसी समय रॉयस जितनी गाड़ियां बेचने के लिए राजी हो गए। हेनरी रॉयस और चार्ल्स रॉयस भले इंसान थे, लेकिन उनकी टीम भी बहुत अच्छी थी। कारों की अपार सफलता के चलते 1906 में रॉयस रॉयस कंपनी की स्थापना हुई। फिर 6 सिलेंडर सिल्वर कॉस्ट का लॉन्च हुआ। 1 साल के अंदर ही इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन कार का दर्जा मिल गया। इस सफलता के लिए उन्हें चार्ल्स के पार्टनर का भी शुक्रिया अदा करना था।
जब हेनरी और चार्ल्स गाड़ियां बनाने और बेचने में व्यस्त थे, तब चार्ल्स के पार्टनर क्लाउड जॉनसन को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। उन्होंने कंपनी की प्रतिष्ठा बढ़ाने के महत्व को पहचाना और एक प्रचार विशेषज्ञ होने के नाते उन्होंने रोल्स रॉयस गाड़ियों की शांत और भरोसेमंदता को बढ़ावा देने के लिए कई हथकंडे अपनाए। बेशक सिर्फ मार्केटिंग ही आपको कुछ हद तक आगे ले जा सकती है, और हेनरी और चार्ल्स दोनों ने खुद को सर्वोत्तम संभव गुणवत्ता प्रदान करने के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन खास तौर पर हेनरी ही थे जो काम के मामले में खुद को सीमा तक धकेलने में माहिर थे। लेकिन यह अविश्वसनीय साझेदारी 1910 में एक हवाई दुर्घटना में चार्ल्स की मृत्यु के साथ समाप्त हो गई। उनकी दुखद मृत्यु का मतलब था संक्षिप्त रोल्स रॉयस साझेदारी का अंत। अब हेनरी अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपने दम पर थे। हेनरी में काम करने की एक सहज प्रवृत्ति थी और उनके अभिनव डिजाइनों ने रोल्स रॉयस की उत्कृष्ट इंजीनियरिंग और गुणवत्ता की प्रतिष्ठा स्थापित की। उन्होंने बिना किसी समझौते के उत्कृष्ट सामग्रियों और उच्चतम स्तर की शिल्पकला के साथ सर्वोत्तम डिजाइन स्थापित करने के अपने मूल सिद्धांत का पालन किया। उनके अपने शब्दों में कहें तो, पूर्णता के लिए प्रयास करें। रोल्स रॉयस वर्तमान में BMW के स्वामित्व में है और कंपनी अभी भी दुनिया की कुछ सबसे महंगी कारों के उत्पादन के लिए जानी जाती है। लेकिन इस कार को इतना महंगा क्या बनाता है? रंग रोल्स रॉयस की कीमत निर्धारित करने वाले सबसे महंगे कारकों में से एक है। रोल्स रॉयस का दावा है कि उसके पास 44,000 से ज्यादा रंग विकल्प हैं। यही एक कारण है कि रोल्स रॉयस इतनी महंगी है। वे कई अलग अलग रंगों का इस्तेमाल तब तक करते हैं जब तक उन्हें वह सटीक रंग नहीं मिल जाता जो आप चाहते हैं। आपका रंग चयन जितना जटिल होगा, आपकी रोल्स रॉयस की कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। अनंत रंगों के विविधताओं के अलावा रोल्स रॉयस के ग्राहक अपने पेंट में ऐसी सामग्री मिला सकते हैं जो स्थानिक प्रभाव पैदा करती हैं। एक विशेष रूप से धनी ग्राहक ने एक कदम और आगे बढ़कर 1000 हीरे और जड़वाने का अनुरोध किया। रोल्स रॉयस कुल 23 कोट पेंट लगाता है। रोल्स रॉयस अपने उच्च गुणवत्ता वाले पेंट के लिए भी जाना जाता है, जिसमें ग्राहक द्वारा अनुरोधित कोई भी स्थानिक प्रभाव शामिल होता है। डिटेलिंग हाथ से की जाती है और रोल्स रॉयस में केवल एक ही व्यक्ति होता है जो ब्रश से चित्र बनाता है। डिटेलिंग ग्राहक की जरूरतों के अनुसार की जाती है, लेकिन अगर ग्राहक डिटेलिंग में कोई बदलाव करना चाहता है तो रोल्स रॉयस का स्टाफ ग्राहक के स्थान पर जाता है और काम पूरा करता है। रोल्स रॉयस में बाहरी शोर को कम करने के लिए 300 पाउंड का साउंड प्रूफिंग है। सड़क के शोर को कम करने के लिए इस लग्जरी कार में विशेष फोम से भरे टायर लगे हैं। ये विशेष रूप से डिजाइन किए गए टायर हैं। ये सड़क के शोर को 9 डेसिबल तक कम करते हैं। इससे वाहन में आराम का स्तर बढ़ जाता है। डैशबोर्ड के डिजाइन भी ग्राहक की जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज किए जाते हैं। यह एक आर्ट गैलरी की तरह किया जाता है जिसमें ग्राहक की जरूरत की कलात्मक सामग्री को इकट्ठा किया जाता है। इस विशेष कस्टम डिजाइन की बदौलत रॉयस के इंटीरियर को एक प्रीमियम लुक दिया गया है। स्टारलाइट हेडलाइंस रोल्स रॉयस की मुख्य विशेषताओं में से एक हैं। यह फाइबर ऑप्टिक रूफ लाइट्स का एक नेटवर्क है जो रात के आकाश और तारों का अनुकरण करता है। तो यह स्पष्ट है कि कस्टमाइजेशन की प्रक्रिया और कार के निर्माण में लगने वाली बारीकियों की विशाल मात्रा इसे इतना महंगा बनाती है। आज के लिए बस इतना ही। क्या आप रोल्स रॉयस के प्रशंसक हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। And so we begin.